नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक और तेलंगाना में खेल शुरू हो चुका है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार कितने घंटे तक बनी रह पाएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब ये जो अनिश्चितता वाला मसला है कि साहब 24 घंटे रहेगी कि 24 दिन रहेगी, ये अनिश्चितता यूं ही नहीं पैदा हुई है। इसके पीछे जो कहानी है वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। अब वो क्या कहानी है इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, क्योंकि जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने आकर सफाई दी है वो सफाई इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक तो नहीं है। और दूसरी तरफ मंच पर जिस तरीके से रेवंत रेड्डी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुचकारा, जवाब दिया, वो भी जो है घटनाक्रम कुछ संकेत तो दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में कर्नाटक और तेलंगाना में हुआ क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में बुआ और भतीजे की जो धुलाई चल रही है उसकी भी चर्चा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब तो टीएमसी सत्ता से बेदखल हो गई है। वो टीएमसी जिसका सूरज अगर एक तरह से कहा जाए तो सेकुलर खेमे को लगता था कि कभी अस्त होगा ही नहीं, अब उनके सामने दुर्दिन शुरू हो गए हैं। और आलम यह है कि बुआ भतीजे को उन्हीं के कार्यकर्ता दौड़ा ले रहे हैं। तो क्या है पूरी कहानी और किस तरीके से शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं कर्नाटक और तेलंगाना, चूंकि ये दो बड़े राज्य हैं और यहाँ कांग्रेस की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब ये जो सरकार है वो डामाडोल हो गई है और उस डामाडोल की पटकथा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं। एक चीज आपको बताऊं कि पीएम जब किसी चीज में लगते हैं तो पूरी पार्टी जो है उसे जमीन पर उतारने का काम करने लगती है, कि यानी वो बात होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि पीएम कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर थे। कर्नाटक में उनका जो कार्यक्रम है वो आर्ट ऑफ लिविंग वाला जो सेंटर है वहां पर था। पीएम ने देखिए वहां पर बड़े साफ शब्दों में कहा कि जो यहां कांग्रेस की सरकार है ना कर्नाटक में, वहां अंदर खाने बड़ा संकट है, नेतृत्व का संकट है, सरकार लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। अब देखिए नेतृत्व का संकट तो है, ये सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार में जो है पूरा रसाकसी रहती है। डीके शिव कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि साहब उनके भाजपा के नेताओं से भी संपर्क है। एक दौर में तो कुमार स्वामी ने, एसडी कुमार स्वामी ने, आपको अगर ध्यान नहीं हो तो ध्यान दिलाता हूं, यह 2023 की बात है, मध्य प्रदेश के नतीजे आए हुए थे और उन नतीजों के बाद बड़ा भारी दावा जो है किया था एसडी कुमार स्वामी ने, यानी देवेगौड़ा के सपुत्र एसडी देवेगौड़ा के। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि साहब तकरीबन 50 विधायकों के साथ एक कद्दावर नेता जो है वो बीजेपी के कद्दावर नेता के संपर्क में है और इंतजार 2024 के नतीजों का हो रहा है। उन नतीजों के बाद कांग्रेस की जो कर्नाटक में सरकार है वो गिर जाएगी, ये उस समय दावा किया गया था। चर्चा ये हुई कि संभवतः जो एसडी कुमार स्वामी कह रहे हैं वो डीके शिव कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन खैर 2024 में नतीजों के बाद कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन डीके शिव कुमार की जो एक तरह से कहा जाए करीबी वाली बात है भाजपा के साथ, वो चर्चा हमेशा चलती रही। अभी पीछे वहां सत्ता में उलटफेर की बात होती रही कि साहब 2.5 साल वाला हुआ था तो वो तो एग्जीक्यूट कब तक होगा। ये माना जा रहा है कि ये जो एग्जीक्यूशन है वही एग्जीक्यूशन कर्नाटक में बीजेपी के सरकार के गिरने का कारण बनने जा रही है। और देखिए अब जब पीएम कह रहे हैं तो बात बड़ी है, इसको आप मान कर चलिए कि यूं ही नहीं पीएम ने कहा है। आपको ध्यान होगा कि पीएम अगर कोई बात कह रहे हैं तो ये गांठ बांध लीजिए कि वो होने जा रही है। और सबसे ताजा उदाहरण आपको दे रहा हूं, पश्चिम बंगाल में पीएम ने कहा था कि वैसे तो मैं कहता नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम सरकार बना रहे हैं और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें मैं फिर लौट के आऊंगा।
ये 27 अप्रैल को पीएम ने कहा था। उनकी आखिरी सभा थी पश्चिम बंगाल में। तो ये ख्याल रखिए, पीएम अगर कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब वो चीजें हो रही हैं। तो कर्नाटक में जिस तरह की परिस्थिति है, वो परिस्थिति कर्नाटक की सरकार को हिलाने जा रही है, और इसका सीधा सीधा जो है पीएम ने संकेत दे दिया है। दूसरी तरफ जब वो तेलंगाना गए तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने कहा कि साहब, जैसे आपने गुजरात को चमकाया वैसे ही हमारी भी मदद करिए और हम चमका दें तेलंगाना को। तो पीएम ने कहा कि देखिए, हम तो मदद कर देंगे लेकिन आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप हमारी तरफ चले आइए। ये बहुत बड़ी बात है। और पीएम ने एक बात और स्पष्ट कर दी कि पश्चिम बंगाल के बाद अगला निशाना जो है वो तेलंगाना है। तो क्या रेवंत रेड्डी का मन भी डोल रहा है? पीएम कह रहे हैं कि हमारी तरफ चले आओ। ये देखिए, पीएम संकेतों में ही कहते हैं लेकिन बात बड़ी वो कह गए। और रेवंत रेड्डी का देखिए, चंद्रबाबू नायडू के साथ बड़ा अच्छा संबंध है। रेवंत रेड्डी परिषद से जुड़े हुए हैं, मतलब रहे हैं। एक दौर में वो परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते थे, यानी उनका बैकग्राउंड यही है। अब ऐसी परिस्थिति में जब पीएम इस तरह की बात कर रहे हो तो आप समझिए कि किस तरीके का खेल कर्नाटक और तेलंगाना में चल रहा है। देखिए, बड़ी चीज यह है कि चाहे रेवंत रेड्डी तो बहरहाल एक तरह से कहा जाए कि यहीं के काडर से निकल के वहां गए हैं। डीके शिव कुमार को आप देखिए, तो उनको भी हिंदुत्व की धारा का ही माना जाता है, जिस तरह से उनके अपने आचार विचार हैं। तो इसलिए जब पीएम कर्नाटक और तेलंगाना में इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि इन दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार के दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। ये एकदम लाउड एंड क्लियर जो है वो दिखाई और सुनाई दे रहा है। ऐसे आएंगे नहीं तो वैसे जाएंगे, वैसे यानी चुनाव के जरिए। लेकिन जब पीएम कह रहे हैं कि संकट है, नेतृत्व का संकट है और आप इधर चले आइए, तो साहब कुछ भी हो सकता है इन दोनों राज्यों में। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि यहां सरकार कितने दिन तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कांग्रेस की। यानी ये दोनों राज्य कांग्रेस गंवाने जा रही है। अब जो मसला पश्चिम बंगाल का, देखिए पश्चिम बंगाल का मसला बड़ा रोचक हो गया है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आगे मुंह नहीं खोलते थे, वो इस समय ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी यानी बुआ भतीजे का कुल कर्म कर डाल रहे हैं, भिगो भिगो के मार रहे हैं। अब देखिए, मारने का मतलब ये थोड़ा होता है कि लिटरली कहीं पिटाई होती है, नहीं, ये नेता है। नेताओं को मारने का मतलब ये हो गया, भिगो भिगो के पीटने का मतलब ये होगा, धुलाई का मतलब ये हो गया कि बताना, उनको आईना दिखाना। और ये जो आईना दिखाया जा रहा है ये किसी धुलाई से कम नहीं है। आईना कौन दिखा रहा है? रिजू दत्ता दिखा रहा है। रिजू दत्ता ने कहा कि आईपैक ने कब्जा कर रखा है पार्टी पे, और ये पार्टी पे कब्जा क्यों कर रखा है? अभिषेक बनर्जी ने उसको सर पे बिठा रखा है। ममता बनर्जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो इतनी बड़ी हार हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी इनको लेना चाहिए। और रिजू दत्ता अकेले नहीं है, पूरी टीएमसी के नेताओं की फौज खड़ी हो गई है जो सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रही है और ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि क्या आपने आंखें बंद कर रखी हैं? ममता बनर्जी स्तब्ध हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ना समझ में आने का कारण है, आईबी के पास टीएमसी और ममता बनर्जी से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। और जिस तरह से टीएमसी में बगावत हो रही है, वो बगावत भी ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। एकला चलो की बात करने वाली ममता बनर्जी कह रहे हैं कि आइए सब लोग मिलजुल के चला जाए। मैंने पूरे विपक्ष का आह्वान कर रही हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं पहले कहो राहुल गांधी हमारे नेता हैं। यह स्थिति हो गई है ममता बनर्जी की। तो कुल मिलाकर कहानी जो है वो टीएमसी की बड़ी गड़बड़ है, और खास तौर से बुआ भतीजे की। क्योंकि कार्यकर्ता उनको आईना दिखा रहे हैं, और जो आईबी की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट इतनी सनसनीखेज है कि ममता बनर्जी के लिए और भतीजे के लिए यह बहुत ठीक संकेत और संदेश नहीं है। उस रिपोर्ट में वो जो जमात का जो नेक्सस का आरोप वगैरह है, वो
टीएमसी के लिए और ममता दीदी के लिए बहुत खतरनाक है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिए।